उसमें अचानक कुछ ना कुछ चमत्कार होगा और हम लोग डायमंड बन जाएंगे या हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो ये उन लोगों की ना समझी है और आप लोग अपने आप को शाबाशी देने के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। थैंक यू दोस्तों। क्योंकि था भी हुआ है कि न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, यानी कि ये ट्रेनिंग कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि जितने भी नए साथी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं उनके हिसाब से ट्रेनिंग तैयार की गई है। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि चाहे व्यक्ति पुराना हो या नया हो, इसी ट्रेनिंग को लेकर वो सफल होता है। सक्सेस वो सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जिसने ये ट्रेनिंग तैयार करी है, जिसको आज हम लेने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम आगे बातें करने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, स्लाइड आप हमेशा प्लान में देखते भी हैं कि वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सबके जीवन में आती है। और एक बार ये अपॉर्चुनिटी किसी के जीवन में आ जाए तो उसकी लाइफ से एक बहाना खत्म हो जाता है कि मुझे कोई मौका नहीं मिला तो मैं भी कुछ कर पाता। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी में आने के बाद भी, जुड़ने के बाद भी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है तो मान ये विश्वास करिए कि ये कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ही कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ दिक्कत है जिस वजह से वो अपने आप को सफल नहीं बना पा रहा है। क्योंकि इससे इजी तरीका आगे बढ़ने का शायद ही किसी को लाइफ में मिल सके। आगे हम बात करें तो इस बिजनेस में हमें बताया जाता है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके दो कारण है। एक तो बताया जाता है कि ऐसा बोलने से, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ होता है, तो इसलिए ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही होगा। और दूसरा, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है जब हमें सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग को लेकर आज सैकड़ों नहीं बल्कि मैं कहता हूँ लाखों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार का इतिहास लिख दिया, जो लगातार दिन प्रतिदिन तरक्की लेते चले जा रहे हैं। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग लेने का मौका हमको शुक्रवार को मिलता है और आप सभी लोग वो लकी लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आज मौजूद हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आगे ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले साथियों हम नमन कर लेते हैं हमारे उन ग्रेट गुरुओं को जिनके हम लगातार डायरेक्ट संपर्क में हैं। ऐसी बात नहीं कि यही गुरु लोग हैं जिनकी मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इनसे भी बहुत और भी हमारे काफी सारे गुरु हैं, लेकिन ये उन लोगों की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनके डायरेक्ट टच में हम लोग हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, जिनके से हमें लगातार गाइडलाइन मिलती रहती है। तो मिस्टर भूपेंद्र सिंह, मिस्टर रवि शर्मा सर, हमारे और आपके सबके चहेते मिस्टर योगेश सर, मिस्टर नवल सर, मिस्टर डी मोदी सर एंड महागुरु जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, मैं जरूर चाहूंगा इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ जी बताएं सर। सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। अभी कौन सी स्लाइड आ रही है आपके पास? फर्स्ट। चलिए दोबारा कर लेते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था मेरी आवाज सुन लो, आप लोग आवाज ही नहीं सुन रहे थे मेरी। अभी क्या दिख रहा है सर आपको? हाँ फर्स्ट स्लाइड ओपन हो रही है। अब नेक्स्ट। अब हाँ थर्ड आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। तो हमने गुरुओं का स्वागत कर लिया है और अब आगे हम जो भी बातचीत करने वाले हैं इन्हीं गुरुओं के माध्यम से बताई गई बातें हम लोग करेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? कितने लोग हैं जो इनसे मिल चुके हैं फंक्शन के माध्यम से, पर्सनली, किसी ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग ली? यानी सब लोगों ने लगभग लगभग इनसे मिले हुए हैं। जब भी हम लोग इनसे मिलते हैं तो क्या मिलता है हमको, मतलब क्या महसूस क्या होता है, बताएंगे आप लोग कोई? जब भी हम इनसे मिलते हैं तो उस टाइम कैसी फीलिंग होती है, क्या लग रहा होता है इनको देख के, इनको सुन के? कौन बताना चाहेगा? हाथ तो सबने खड़ा किया था कि सब लोग मिले हुए हैं। अरे झूठ बोल रहे थे क्या सब लोग? हाँ जी विकास सर। यस सर। क्वेश्चन सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, पर्सनली कभी अगर आप इन लोगों से मिले हैं तो कैसा लगता है? इनसे मिलने के बाद कैसी फीलिंग बनती है? बढ़िया सर बनती है कि सर जैसे जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं आने वाले टाइम में हम भी पहुंचेंगे। और एक सर लोगों का एक ऑरा होता है सर, बिल्कुल हम उनके अगर नजदीक जाते हैं तो हम भी एक्साइटेड और मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि क्योंकि जो हमारी सोच है, हम जो पाना चाहते हैं सब लोग को पा चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन बोली सर आपने, जरूर जाऊंगा विकास आगे जरूरत।
जो चीज हम लोग अभी पाना चाहते हैं वो चीज ये लोग पा चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनसे मिलके हमको मोटिवेशन मिलता है। और जब भी आप इनसे मिलेंगे ये एक ही चीज कहते हैं कि यू कैन डू इट, आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते ये लोग? यस सर। अगली स्लाइड में आप देखिए कि जब भी ये मिलते हैं क्या बोलते हैं कि आपकी सफलता किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ये लोग जो भी जिस भी हाँ। मिलोगे, डायमंड से, मरकरी से, वीनस से, क्राउन से, या क्योंकि गोल्ड लीडर से भी मिलोगे तो एक ही चीज बोलेगा, सर आप जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो वो सफलता आपके हाथ में है। और जैसे ही ये लाइन कोई बोलता है तो हमारे दिल और दिमाग में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। दिल तो कहता है कि अच्छी लग रही है बातें, लेकिन दिमाग कहता है नहीं यार, अभी 40 साल से 30 साल से तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, जो हमने चाहा वो हमें मिला नहीं, तो अब आप कैसे कह रहे हो कि हमारी सफलता हमारे हाथ में। तो दिल और दिमाग की जो लड़ाई होती है इसी को हम कहते हैं, क्योंकि दिल जो है वो लॉजिकल नहीं होता, लेकिन दिमाग जो होता है वो लॉजिकल होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को? दिमाग आंकड़ों पे काम करता है, लेकिन दिल सुनी हुई चीजों को, यानी जो गुड फील होता है उस पर विश्वास करता है। तो जैसे ये लोग बोलते हैं कि आपकी सफलता आपके हाथों में है, तो मोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? मोटिवेट, खुश हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है और उसी वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जैसे ही दिमाग काम करना शुरू करता है, दिमाग कहता है नहीं यार, जब इतने साल में कुछ नहीं हो पाया, मेरे हाथ में होता तो मैं अभी तक हो चुका होता। तो वहां पे दिमाग को समझाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमको? एजुकेशन की। आप जब भी देखेंगे, जब भी लीडर कहीं पे बुलाए जाते हैं, पहले इनका सम्मान किया जाता है, इनकी अचीवमेंट बताई जाती है, तो हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। फिर कहा जाता है कि अभी हम उन लीडर को स्टेज पे कॉल करने वाले हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बताएंगे। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं तो हम लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। मोटिवेशन के टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन एजुकेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, हम लोगों को बोरियत होने लग जाती है। इसलिए चीजें अच्छी तो लगती हैं लेकिन मिल नहीं पाती। समझ रहे हैं आप फर्क इन दोनों चीजों का? चीज अच्छी तो लगती है आपको क्योंकि मोटिवेशन मिल रहा है, आपको देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन जब कैसे बताया जाता है कि कैसे मिलेगा, उसकी एजुकेशन दी जाती है, तो अक्सर आदमी क्या होता है, बोर होना शुरू हो जाता है, परेशान होना शुरू हो जाता है, वो ढंग से उसको लेता नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि डेली अगर आप देखेंगे जब भी कोई फंक्शन होगा तो हम लोग 100-150 हो जाते कि नहीं हो जाते? किसी भी फंक्शन में, ट्रेनिंग में जाना हो, वो कौन लोग हैं जो मोटिवेट हैं कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन जैसे ही फ्राइडे की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कितने लोग बैठे हैं हम लोग? आप गिनती कर सकते हैं उंगलियों पर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी क्या बातें हो रही हैं? अभी एजुकेशन की बातें हो रही है, मोटिवेशन की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑडी कार नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ पे कोई लाखों रुपए के चेक नहीं दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन वाली बातें हो रही है। तो लोग एजुकेशन लेने के टाइम पे थोड़ा सा जो स्लो हो जाते हैं, इसी वजह से उनकी सफलता कहने को उनके हाथ से छूट चली जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा साथियों, कि मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो अगर इनको और डीपली समझे तो मोटिवेशन का मतलब होता है वाई क्लियर करना, एजुकेशन का मतलब होता है हाउ क्लियर करना। किसी भी काम को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो होता है मोटिवेशन, यानी कि ये काम को क्यों करना है ये बता के किसी को जब उत्साहित कर दिया जाता है तो वो एक धक्के का काम करता है जो उस इंसान को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं मजबूर कर देता है। लेकिन बाकी अगर आगे देखा जाए तो उसको अगर लंबे समय तक उस रास्ते पे चलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस रास्ते के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, यानी कि एजुकेट होना पड़ेगा कि मुझे चलाना कैसे है। कई लोगों को आपने देखा होगा, बाइक स्टार्ट करते हैं, स्कूटर स्टार्ट करते हैं, गियर डालते ही बंद होता है कि नहीं होता? होता है ना। रीजन, मोटिवेशन में स्कूटर स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अगर चलाना नहीं आता है आपको तो सड़क पे कहीं ना कहीं आप अपनी स्कूटी या बाइक को भी ठोकेंगे और दूसरे की गाड़ी को भी ठोकेंगे। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम जो भी बात करेंगे वो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मोटिवेशन कैसे मिलता है हमको इस बिजनेस में। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले जो आपको स्लाइड दिखाई जाती है, ड्रीम्स ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, कार, अवार्ड, रिकॉग्निशन, बैंक बैलेंस, अपना खुद का घर, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों का वेकेशन, विदेश यात्रा, खूब सारी ज्वेलरी, ये सब चीजें देख के मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता? आप में से कितने लोग हैं ये सब चीज लेना चाहते हैं? ईमानदार से बताइए, जो सब चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आई थिंक इन्हीं चीजों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, यानी वाई तो क्लियर है कि नहीं सब लोगों का? लेकिन वाई क्लियर होने से अगर मिल जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। अभी बात आती है हाउ क्लियर करने की। वाई तो क्लियर हो गया, हमको क्या चाहिए तो आप सबको पता है, लेकिन कैसे मिलेगा
इसके लिए जब बात एजुकेशन की आती है तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिंदगी में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी सफलता को लेकर सीरियस होते हैं। सिर्फ किसी काम को शुरू करने से, यानी कि अगर गाड़ी का पहला गियर डालने से गाड़ी चल जाती तो बात ही क्या थी। पहला गियर तो हर कोई डाल देता है, पहले गियर के बाद जब रोड पे गाड़ी आती है फिर गियर बार बार बदलने होते हैं, उसमें जिसने महारत हासिल कर ली वही व्यक्ति रोड पे गाड़ी चला पाता है। पहला गियर डालने से, जितेंद्र क्या नाम है, अविनाश सर आप बताइए, पहला गियर डाल के बाइक स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला गियर कितनी दूर तक साथ देता है बताएं जरा। सर पहला गियर पे हम गाड़ी को बढ़ा सकते हैं बस। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहले गियर में गाड़ी चल सकती है? 5 से 10। यही मोटिवेशन है, आप लोग समझिए बात। मोटिवेशन में स्टार्ट किया गया काम 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आपको दे सकता है। लेकिन अविनाश जी, अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, 50-60 किलोमीटर जाना है या आपको 50-60 की स्पीड पे चलाना है, तो कौन सा गियर डालना पड़ेगा? सर टॉप गियर लगाएंगे। उसके लिए आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जी सर। उससे आपको रोड की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। ये भी पता होना चाहिए ब्रेक कैसे लगता है, कब लगता है, हॉर्न कहाँ पे है, इंडिकेटर कहाँ पे, हर चीज आपको जाननी पड़ेगी, तब जाके आप 50 से 60 की स्पीड में गाड़ी को चला पाएंगे। तो ये ड्रीम्स की स्लाइड देखकर या लोगों को दिखाकर हम सिर्फ उनको मोटिवेट कर रहे हैं, 10% काम कर रहे हैं बस। कितना कर रहे हैं? 10%। उनको मतलब मोटिवेट अगर हम सिर्फ कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 10% की हम उनको रेस दे पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको ये भी बता देते हैं कि इस काम को जो है आपको एजुकेट कैसे करना है, काम को करना कैसे, सब चीजें टोटल मिला के 100% उसको एजुकेट करते हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन थोड़ी दूरी तक काम करता है, लेकिन विदाउट मोटिवेशन क्या आप बाइक चला पाएंगे? आपका बाइक चलाने का तो एजुकेशन देके फायदा है कुछ? यानी कि दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है। किसी एक चीज से काम आप लोग एजुकेशन ले ली, लेकिन मन नहीं है बच्चे के पढ़ने का, पढ़ा लो कितना पढ़ाओगे आप, काम ढंग से कर ही नहीं पाएगा मन लगा के। वो दोनों चीज जरूरी है। तो हम लोग मोटिवेट तो कर देते हैं लोगों को, लेकिन एजुकेट नहीं कर पाते, खुद एजुकेशन ले नहीं पाते, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की। तो सबसे पहले तो एजुकेशन लेने के लिए किसी टीचर का होना जरूरी है या नहीं, आप लोग बताएं। यस सर। चाहे आपको गाड़ी सीखनी हो, चाहे आपको कोई भी काम सीखना हो, अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है तो वो काम आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले इस बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक मेंटर यानी कि एक टीचर बनाना पड़ेगा, किसी न किसी अपनी अपलाइन को, एक ऐसी सक्सेसफुल अपलाइन को। आप बताएं, गाड़ी चलानी सीखनी है तो किससे सीखेंगे? जो अभी खुद भी चलानी नहीं सीखा या जो चलाता है बढ़िया से, उससे सीखेंगे। जो चलाता है। जाहिर सी बात है, टीचर वो बनता है ना जो पहले पढ़ा चीजों को, पढ़ चुका है, उसमें पास आ चुका है 6 नंबरों से। तो यहाँ पे मेंटर भी हमें उसे बनाना है जो वो सारी चीजें हासिल कर चुका है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, अपने से जस्ट अपलाइन को अपना मेंटर बना लेते हैं। जिन्होंने हमको ज्वाइन किया उनको अपना मेंटर, अरे भैया वो आपका साथी है, वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर की तरह काम कर रहा है। मेंटर हमेशा वो होता है जो वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जिस सिद्धि को आप हासिल करना चाहते हैं। मेंटर जब भी चुनना है, मेंटर उस व्यक्ति को चुनना है आप लोगों को जो ऑलरेडी उन सक्सेसफुल चीजों को हासिल कर चुका है जो आप हासिल करना चाहते हैं। जो उस प्रोसेस में है वो मेंटर नहीं बन सकता, वो आपका साथी बन सकता है, राइट। वो आपके साथ चल सकता है, आपको बता सकता है ऐसे से चलिए, आप साथ दे सकता है आपका। लेकिन आपको अगर मेंटर चुनना है तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो ऑलरेडी उन चीजों को हासिल कर चुका है। ये मेंटर ही तो हमें बताते हैं कि सिर्फ सोच के फर्क से ही आदमी के इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो बदल जाता है, बन जाता है, सिर्फ सोचने के फर्क से। और जो लोग डायमंड बन चुके हैं, जो लोग मरकरी बन चुके हैं, जो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो लोग हैं जो अपनी सोच को बदल चुके हैं, तभी तो बता पा रहे हैं। वो वही लोगों की बात अगर हम माने तो कहते हैं सिर्फ सोच बदलने का खेल है। सिर्फ सोच बदल दी आपने तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो आप बताइए, जब एक काम करने से अगर कामयाबी हमारी गारंटीड हो रही है तो हमें सोच बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? लेकिन ये सोच कोई घर में रखी हुई चीज नहीं है जो उठा के बाहर फेंक के आप बदल दोगे। आप ये सोचिए जो पहले से सोच आपके पास है वो कैसे बनी थी, ये भी तो जानना पड़ेगा। जो पहले से सोच थी, आप 30 साल के हैं, आप 32 साल के हैं, 40 साल के हैं, या आप 20 साल के हैं, जो 20 साल में एक सोच डेवलप करी है वो इतनी जल्दी बदल जाएगी क्या? नहीं बदल। उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सोच बदलेगा वही जो इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है। इसके लिए काफी चीजें समझनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें बताया जाता है कि जो सोच हमारी बनती है, जो सफलता में नहीं मिलती, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे बोले हुए शब्दों की शक्ति, है ना।
जो हम बोलते हैं उनके शब्दों की ताकत को हम लोग पहचानते नहीं है। एक तो हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने बोले हुए शब्दों की शक्ति पर, क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं वही हमारी लाइफ में होता है। ऐसा बहुत लोग बता चुके हैं और जितने भी सफल लोग हैं वो बताते हैं कि इसका उल्टा अगर हम कर देते तो वही बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, ऑफिस लेट हो जाए या ऑफिस जल्दी पहुंचे? मैम अभी आप कोई खाना बना रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, खाना अच्छा बने कि खराब बने? अच्छा बने सर। है ना। लेकिन अब हमारे मन में ख्याल क्या आता है, हम थोड़ा सा भी हल्का सा भी हमको लगता है कि 5 मिनट लेट हो गए यार, आज लेट ही ना हो जाऊं कहीं मैं ऑफिस में। खाना बनाते टाइम थोड़ा सा कुछ ध्यान इधर हुआ, हमें लगता है यार आज तो लगता है खाना खराब बनेगा। यानी तुरंत हमारे मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब वो खराब बन जाता है तो हम कहते हैं हे भगवान खराब कैसे हो गया? अरे भाई हमने ही बोला था खराब ना हो जाए, हमने ही बोला था कहीं लेट ना हो जाऊं, हम ही बार बार उन चीजों को याद कर रहे थे तो वो हो गई। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। तो पहले तो अपने बोले हुए शब्दों की शक्ति को पहचानना है। जो आप बोलोगे वही आपके साथ होगा। इसको और सरल करके समझ लो, हमारी चाहत और हमारी कथनी, इन दोनों में, और करनी, इनमें हमारे फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बोलना है और वैसा ही हमें करना भी है। चाहत तो है डायमंड बनने की, चाहत तो है हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं यहाँ से इस बिजनेस से, लेकिन बोलते क्या है? सर आपको क्या लगता है मैं सफल हो पाऊंगा सर इस बिजनेस में? सर क्या लग रहा है कंपनी चलेगी सर? ये सर 10 लोगों को प्लान दिखाया सर, मतलब कर तो रहे नहीं, पता नहीं सर प्रोडक्ट तो महंगे नहीं है कहीं हमारे। चाहत तो है सेफ शॉप में डायमंड बनेंगे, लेकिन सेफ शॉप पे बिलीव नहीं कर पा रहे, खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं कर पा रहे। तो हमारी चाहत और हमारी कथनी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया सेफ शॉप में डायमंड तो वही बनेगा ना जो सेफ शॉप में पूरे दिल से काम कर पाएगा, सेफ शॉप पे विश्वास कर पाएगा। अच्छा, चाहत के हिसाब से कथनी भी मिला लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हो जाता है ना यहाँ पे, मोटिवेट होके बोलना सीख जाते हैं ना। आई एम डायमंड बोलते नहीं बोलते हम लोग, मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। लोग बोलते हैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, हम कहते हैं अरे नहीं महंगे नहीं है, तेरी जेब नहीं है, तेरा औकात नहीं है खरीदने की, औकात को बढ़ा फिर देख प्रोडक्ट सस्ते हैं। मतलब मोटिवेट होके हम कथनी तो अपनी सुधार लेते हैं, फिर गड़बड़ कहाँ आ जाती है? करनी पे। चाह भी अच्छा रहे हैं, बोल भी अच्छा रहे हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए काम करने की बात आती है तो लोग कहने के पीछे हट जाते हैं। तो इन सब चीजों को मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साहब? मैच करना पड़ेगा। ठीक है ना। सिर्फ चाहत रखने से या सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने से काम नहीं होता है, चाहत भी रखनी पड़ेगी, अच्छा बोलना भी पड़ेगा और उसके हिसाब से कार्य करना भी पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस ट्रेनिंग में मौजूद नहीं है, हर हफ्ते ऐसा होता है। वो कौन लोग हैं? चाहते हैं कि नहीं वो डायमंड बनना? बोलते भी है ना कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन जो एफर्ट्स उनके लग रहे हैं, जो एक्टिविटी उनकी हो रही है, उसमें डायमंड सिर्फ दिख रही है कहीं? अगर कोई व्यक्ति सेफ शॉप में ट्रेनिंग और प्लान को मिस करता है किसी गैर जरूरी काम की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस बिजनेस में चीटिंग कर रहा है और इसका फल उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। आगे बढ़े। सक्सेस को अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ना, संधि विच्छेद हम लोग बचपन में किया करते थे, क्लास में पढ़ते थे, संधि विच्छेद करके शब्दों को तोड़ के उसके मतलब निकालना। तो अगर सक्सेस का मतलब निकाला जाए तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला जो एस होता है उसका मतलब होता है सी योर गोल। मतलब कि सी योर गोल को हिंदी में क्या कहेंगे? आप लोग दिख रही है स्लाइड? दिख रही है ना? सी योर गोल यानी कि अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रखें। दूसरा यू से क्या होता है? अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें क्या क्या आ सकती है उनको समझना है, उनसे डरना नहीं, क्या करना है उनको समझना है। सी से होता है क्रिएटिव या पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने लक्ष्य के प्रति एक सकारात्मक मानसिक चित्रण बनाना है। कैसा बनाना है? सकारात्मक, यानी कि ये चीज मैं हासिल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आता है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, अपने मन की शंकाओं को मिटा दो। अगर ये मन में चल रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा सर, कितने साल हो गए सर, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर वो तो ऐसे बोल रहा है, सर वो तो काम ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि मन में शंकाएं चल रही है। इसके बाद क्या आता है हमारा? एम्ब्रेस द चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियों से लड़ना नहीं है, सामना करना है, उनको फेस करना है। फेस करने में लड़ने में बहुत फर्क होता है। स्टे ऑन ट्रैक, मार्ग पर डटे रहो। कई लोग आपने देखे हैं जो मार्ग छोड़कर भटक जाते हैं, जाते नहीं जाते, कंपनी छोड़ गए, सिस्टम छोड़ गए, अपलाइन छोड़ गए। वो लोग कौन है? जो ट्रैक से हट गए हैं, जिन्हें ट्रैक पर विश्वास नहीं है। और लास्ट वाले इसका क्या मतलब होता है? सो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, दुनिया को दिखा दो कि आप
कर सकते हो। लेकिन हम दुनिया को दिखाई नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहीं और कुछ दिखाने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा बच के रहना है। और आपने जो ठान लिया, मैं एक छोटी सी सवाल फिर से पूछूंगा, कई बार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सेफ शॉप में आपको ज्वाइन जबरदस्ती करवाया गया था या आपने खुद ज्वाइन किया था? खुद से ज्वाइन किया था सर। ये फैसला आप लोगों का खुद का था? यस। कितने लोग शादीशुदा है आप में से? अच्छा, कई लोग शादीशुदा हैं। तो एक बात बताएं, शादी कैसे जबरदस्ती की थी कि खुद का फैसला था कि हाँ मैं करूंगा? नहीं करना चाह रहे थे इसलिए करी गई। मंडप वड्डप में बैठाया था जबरदस्ती कि खुद बैठे थे जाकर? खुद बैठे थे। अब सोचो, मंडप पे खुद बैठे, घोड़ी पे खुद बैठे, सारे काम खुद किए। अब अचानक शादी के 5 साल बाद 10 साल बाद कोई बोले मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, मेरे को करनी नहीं थी, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, तो ऐसा इंसान का क्या किया जाए? तो गड़बड़ है फिर। भाई आपको तो शादी के फायदे नुकसान बताए गए होंगे ना। बिल्कुल। तो ऐसी इस बिजनेस से जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो हम उनको फायदे बताते हैं बिजनेस के। यस। अब जो व्यक्ति खुद करता है, फार्म खुद भरता है, डीडी खुद देता है, और 2-4 महीने साल भर जब कुछ काम नहीं होता तो कहता है मुझे तो फंसा दिया बिजनेस में। यानी वो अपने ही डिसीजन को गलत बोल रहा है। कोई कई बार सुना ना अपने, यार वो मेरे को बेवकूफ बना गया, तो ये बोलना कोई तारीफ वाली बात है कि मेरे को बेवकूफ बना गया? इसको दूसरे शब्दों में समझो तो कह सकते हो मैं बेवकूफ बन गया, ऐसे बोल के दिखाए ना। वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो कहेगा वो मुझे बेवकूफ बना। भाई तू बना तो बनाया ना, अगर उसमें इतनी ताकत है तो सबको बना देगा, तुझे बनाया इसका मतलब तू बेवकूफ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। भैया तू ऐसा है, इससे तो ऐसा हो रहा है। अगर तू चीजों को समझेगा तो गलत कभी भी होने वाला नहीं है। हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें बताते हैं इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं करना। जो लोग ये काम करते जा रहे हैं सिर्फ उनको डुप्लीकेट करना है। हमको क्या करना है? एक पकड़ लिया, उस मेंटर को देख लिया, वो मेंटर जैसे से बता रहा है, जैसे से कर रहा है, उसकी आप कॉपी करते रहिए, आप भी उसके जैसे बन जाएंगे। इस बिजनेस में हमारे बहुत सारे सीनियर होते हैं, आपको पता ही है। उनमें कुछ लोग नामधारी होते हैं, कुछ लोग कामधारी होते हैं। कोई भी एक बढ़िया सी अपलाइन को अपना साथी बनाना है और उनकी एक्टिविटीज को कॉपी करते जाना है। और जब आप उनकी एक्टिविटीज को कॉपी करेंगे तो नीचे जो आपकी टीम बन रही होगी वो भी क्या करेगी? वो भी आप ही की एक्टिविटीज को कॉपी करेगी। आप टाइम वेस्ट करोगे तो अपलाइन टीम भी टाइम वेस्ट करेगी। आप अगर सही से टाइम पे हर ट्रेनिंग में जाओगे, हर ग्रुप मीटिंग में जाओगे, हर प्लान में जाओगे, हर हफ्ते प्लान दिखाओगे, हर हफ्ते चेक बनवाओगे, तो आपकी टीम भी कहीं ना कहीं चेक बनवा रही होगी, हर हफ्ते काम कर रही होगी। सारे काम करेगी कि नहीं करेगी? सारा खेल किसका है? आपके और हमारी एक्टिविटीज का। जैसा डुप्लीकेट करेंगे वैसा ही होगा। मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसा देखता है बंदर वैसा करता है। खुद को बंदर नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वंशज चले आ रही, जो ये वंशाली चली आ रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं से डेवलप होकर हम लोग इंसान बने हैं। तो वही एक्टिविटी हमारे अंदर आज भी है, वही हरकत हमारे अंदर आज भी, हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। तो टीम को बताना नहीं है क्या करना है, टीम को करके दिखाना है कि हमें क्या करना है, और जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करने वाली है। यानी क्या करना पड़ेगा? हमको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों? एप्लीकेशन का मतलब होता है माइंड सेट करना। किसी एक गुरु को फॉलो कर रहे हैं, माइंड सेट बनाना पड़ेगा इस बिजनेस को। ऐसे नहीं कि ज्वाइन कर लिया काम हो जाएगा। इस काम को शुरू करने से पहले कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे हमको, और यही डिसीजन हमको जिसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं उससे भी दिलवाने चाहिए, ताकि वो भी इस काम को बढ़िया तरीके से समझ सके। वो माइंडसेट क्या है? मुझे ये काम फुल टाइम करना है या मुझे ये टाइम काम पार्ट टाइम करना है? ये डिसीजन किसका होना चाहिए? खुद का। खुद का होना चाहिए। पूछेगा कौन? स्वयं पूछना है। लेकिन नया व्यक्ति जब आप जोड़ोगे, ज्वाइन करवाओगे, तो उससे भी आप ही को पूछना है कि साहब आप इस काम को कैसे करना चाहते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। लेकिन वो बोलता है पार्ट टाइम या फुल टाइम, उसको इसकी हिंदी तो बता दो। फुल टाइम का मतलब क्या होता है? 8 घंटे। फुल टाइम का मतलब होता है किसी भी काम को जब हम एक दिन में 8 घंटे करते हैं, हम कहते हैं फुल टाइम जॉब कर रहे हैं हम लोग। यानी अगर कोई इस काम को दिन में 8 घंटे करने को तैयार है तो वो क्या कर रहा है? इस काम को फुल टाइम। अगर कोई इस काम को दिन में सिर्फ 2 घंटे कर रहा है तो कैसे कर रहा है? वो पार्ट टाइम। कम से कम 2 घंटे करेगा तब पार्ट टाइम कहलाता है। तो पहले ये क्लियर करना है सामने वाले से और खुद से, मुझे ये काम पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम।
फुल टाइम मतलब 8 घंटे, पार्ट टाइम मतलब 2 घंटे। 9 के और 2 घंटे अगर कोई इस काम को कर रहा है तो पार्ट टाइम कर रहा है कि फुल टाइम कर रहा है? अच्छा, लेकिन वो कुछ और काम तो कर ही नहीं रहा ना वो। कई लोग, आपने सोच देखा होगा, कई लोग नौकरी छोड़ के इस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, 1 घंटा सुबह निकल जाएंगे घर से, फिर घर आएंगे लंच करने, फिर 1 घंटा फिर निकल जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर 1 घंटा फिर निकल जाएंगे। सर मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ। क्यों? सर सुबह से लेकर रात तक यही काम करता हूँ। क्योंकि सुबह उठ के चला जाता है बेचारा और रात को लेट घर में घुसता है। लेकिन वो बीच का टाइम कहाँ जा रहा है? आप नौकरी कैसे करते हैं? सुबह एक बार ऑफिस में चले जाते हैं तो ऑफिस से कितने बजे निकलते हैं? 8 घंटे बाद कम से कम निकलते कि नहीं निकलते? तो हमें थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा, भैया पार्ट टाइम मतलब 2 घंटे, फुल टाइम मतलब 8 घंटे ऑन फील्ड। नौकरी करो ना करो वो आपकी अलग से मर्जी है। नौकरी नहीं करने से कोई साबित नहीं होता कि आप इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को फिर बार बार दोहराने को उनको समझाना है। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो लगातार 2 घंटे काम कीजिए, फुल टाइम करने हैं तो लगातार डेली 8 घंटे काम कीजिए। कभी किया कभी नहीं किया, अगर इस तरीके से वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। एक सक्सेस पाथ हमारा बना हुआ है, उसको भी चलते हुए सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। सक्सेस पाथ हमें बताता है कि हमें क्या रखना है। P फॉर पेशेंस, धैर्य के साथ में इस काम को करना है। A फॉर एटीट्यूड, नजरिया हमारा हमेशा सकारात्मक रखना है। T फॉर टीचेबिलिटी, हमेशा सीखने की जिज्ञासा अंदर बनी रहनी चाहिए और लोगों को सिखाने की भी इच्छा हमारे अंदर रहनी चाहिए। कई लोग क्या सीख तो जाते सिखाते नहीं है, टाइम नहीं है सर। प्लान दिखाने चला जाऊंगा सर, टीम को प्लान दिखाने जाओ सर, मतलब सिखाने जाओ सर, इसमें कोई फायदा तो नहीं सर, कोई कमीशन तो मिलता नहीं है इसमें। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भाई तेरे को जिसने सिखाया था उसने तो फिर टाइम इन्वेस्ट किया था तेरे ऊपर। क्योंकि लोग है ना लर्निंग देने में विश्वास नहीं रखते हैं। मुझे सिखा दो, मैं काम कर लूंगा, लोगों के साथ आके काम कर लूंगा, सिखाएगा सर आप इसको भी सिखा दो ना। कई लोग बोलते सर वो टाइम हमें अच्छे से याद है सर, जब आप रूम पे आते थे ना हमें प्लान सिखाते थे सर, वो टाइम बढ़िया था सर। हम पूछते हैं अच्छा फिर क्या करें सर? वैसे ही अब आप जो अब लोग नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप उनको भी सिखाएंगे सर तो बहुत बढ़िया काम होगा। भाई तू क्या करेगा? तो उनसे पूछे भाई तू क्या करेगा? और ऐसे लोग छटनी हो चुके हैं सिस्टम से, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग छटनी हो चुके हैं सिस्टम से, जो हमसे कहा करते थे कि सर जैसे आपने हमें सिखाया है वैसे ही हमारी टीम को भी सिखा दो, है ना। मतलब घर में एक बड़ा बुजुर्ग है, पहले हमें पाला हमारे पिताजी ने, हम कहे हमारे बच्चों को भी पालो, फिर वो भी बोले कि दादा हमारे बच्चों को भी पालो। तो दादा पालने ही आए थे धरती पर, है ना। दादा को जीवन थोड़ी जीना है, जीवन जीने का मजा लेने तो हम ही लोग आए थे। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया दोनों हमें करनी है। पहले सीखना है फिर सिखाना है, पहले सीखना है फिर सिखाना है। और ये सारे काम कैसे करने हैं हमको? ईमानदारी से करने हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इनमें कोई दिक्कत आएगी? आप मेरे को बताइए, धैर्य रखने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? पेशेंस हम हर काम में रखते हैं। तनख्वाह लेने के लिए आप लोग 1 महीना वेट करते हो, रेड लाइट पे आप लोग 1.5 मिनट वेट करते हो, घर पे मैडम खाना बना रही होती है तो जब तक खाना बन नहीं जाता आप लोग वेट कर रहे हो। तो किसी की हिम्मत है कि खाने के बीच में उठा के खा जाए, मैडम को डांट दे मैं तो इतनी जल्दी खाना क्यों नहीं बना रही? तो है किसी की हिम्मत? अगर मैडम ने बोल दिया कि ये सब्जी 1 घंटे बनेगी तो 1 घंटा वेट करना पड़ता है आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता? हर जगह पेशेंस रखने से ही काम होता है। तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना है, लेकिन काम करते करते रखना है। ऐसा पेशेंस भी नहीं रखना है कि काम भी नहीं कर रहे पेशेंस भी रख रहे हैं। सेकंड चीज आती है नजरिया, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक सकारात्मक चित्रण माइंड में होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अप एंड डाउन तो आता है, अप एंड डाउन तो बिजनेस में आता है, लाइफ में आता है। लेकिन अगर आपने किसी अप एंड डाउन पे कभी बीमार हुआ आदमी और कहे मेरा जीवन बेकार है, मैं तो मर जाऊं, तो ऐसे इंसान में जीने की इच्छा दिखती है क्या आपको? एक इंसान कहता है अरे ये तो छोटी चोट है यार, इसका तो कुछ नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति जल्दी ठीक होगा या जो हाय हाय करता रहेगा वो जल्दी ठीक होगा? कौन जल्दी ठीक हो सकता है आपके हिसाब से? जो पॉजिटिव माइंड रखता है अपना ना, जो जीवन के प्रति पॉजिटिव है। इसी तरीके से बिजनेस में अप एंड डाउन हमेशा आएंगे, लेकिन अगर अप एंड डाउन आने से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को दुख हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं करूं या नहीं करूं, जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो जीवन बेकार है, मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर लिया, ऐसी सोच अगर हमारी बनने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। और एक नकारात्मक नजरिए के साथ में कभी भी हम लोग एक सकारात्मक सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा नजरिया कैसा रखना है आपको? पॉजिटिव। डाउन जाए तब भी पॉजिटिव, अप आए तब भी पॉजिटिव। टीचेबिलिटी पे खास फोकस करना है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जब से बता दूं, जो भी नया व्यक्ति आपकी टीम में होता है उसको सिखाने के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए, क्योंकि जो आप उसको सिखा पाएंगे वो कोई और उसको सिखा नहीं पाएगा। और चौथी चीज हमने बोली थी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है।
सबसे शुरुआत में ही हमने इस बिजनेस में बात की थी, अगर आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हों तो ईमानदारी से हमको ट्रेनिंग में भी आना पड़ेगा, ईमानदारी से हमको प्लान में भी आना पड़ेगा, ईमानदारी से हमको ग्रुप मीटिंग भी करनी पड़ेगी। आजकल की डेट में क्या हो रहा है, हर चीज याद दिलानी पड़ रही है। क्या करना पड़ रहा है, आज ट्रेनिंग है याद दिलाना पड़ रहा है, आज ग्रुप मीटिंग है याद दिलाना पड़ रहा है। ये कैसे पता लगता है, जैसे कल ग्रुप मीटिंग थी, कितने लोगों की टीम में ग्रुप मीटिंग हुई है? कहीं ग्रुप मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि मैसेज ही नहीं आया ऊपर से ग्रुप मीटिंग का। मैसेज कौन भेजेगा? जिसने डायमंड बनने की कसम खा रखी है वो मैसेज भेजेगा आपको, तब हम लोग ग्रुप मीटिंग करेंगे। मेरी बातें थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि आज क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम हम पहले करते थे। तो अभी क्या है, अपनी याददाश्त तेज रखनी है साहब। हर एक व्यक्ति यहाँ पे खुद डायमंड बनने आया है, किसी के भरोसे नहीं आया है। हमारी शादी में 100 लोग गए जरूर थे, लेकिन शादी करके बहू को तो हम ही लेके आए हैं। वो 100 लोग लेके आए हैं क्या? वो बोलेंगे वही काम करेंगे क्या हम घर में? तो भैया ऐसी डायमंड शिप आपको ज्वाइन करवाई होगी सेप्सॉप कई लोगों ने मिलकर, लेकिन सेप्सॉप आपने ज्वाइन करी है, अपने लिए ज्वाइन करी है। तो ग्रुप मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, चाहे प्लान हो, खुद करना है। इंतजार नहीं करना कि वो ऊपर से आदेश देगा तो करेंगे हम लोग। खुद की सफलता खुद के हाथों में तभी कही जाती है। ये सारे काम ईमानदारी से कर सकते हैं हम लोग। क्या करने से 100% सफलता मिलती है, या आपके 3 चीजें हैं जो 100% सफलता दिलाएगी। सबसे पहले क्या है, एक्साइटमेंट है। 90% सफल आप हो जाएंगे अगर आप एक्साइटेड हो गए इस बिजनेस के अंदर। एक्साइटमेंट कैसे दिखती है? एक्साइटमेंट ऐसे दिखती है कि इतने ठंड के टाइम में भी करीब 7 से 8 लोग वेन्यू पे बैठ के इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ये उनकी एक्साइटमेंट कहलाती है। जबकि कुछ लोग हो सकता है कि वो दिल्ली एनसीआर में ही हो, लेकिन घर बैठ के ट्रेनिंग को ले रहे हो। होता ही नहीं होता ऐसा? तो मैं जरूर चाहूंगा जो लोग एक्साइटमेंट के साथ में वेन्यू पे बैठ के ट्रेनिंग को ले रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। क्योंकि अगर हम अपनी सफलता के लिए अपने घर से निकल के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये अगर नौकरी होती और 30 किलोमीटर दूर नौकरी होती तो जाते नहीं जाते ठंड में हम लोग? ओवर टाइम लग जाता तो आते नहीं आते वहां से रात को 9 बजे। तो साथियों थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। एक्साइटमेंट वहीं दिखती है जहाँ पे आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। समर्पण दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब होता है आपका समर्पण उस काम के प्रति। समर्पण कहाँ होता है? जहाँ पे आपको चीजें पसंद आ रही होती है। सरेंडर नहीं कह रहा मैं, समर्पण कह रहा हूँ। सरेंडर तो करवाया जाता है, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, खुद को सरेंडर कर दो, वो तो गए बंदूक गन के पॉइंट पे है ना, सरेंडर कर दिया। समर्पण होता है खुद को समर्पित कर देना बिना किसी दबाव के। इस बिजनेस में खुद को समर्पित करना है। इसी तरीके से इसी ठंड में इसी गर्मी में अगर आप और हम लोग इस एक्टिविटी को लगातार करते रहेंगे तो हमारा समर्पण दिखता है। 8% टेक्निक है जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है, और 2% होती है फाइन ट्यूनिंग, हमारा अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार जहां भी आप रखेंगे वहीं से फल मिलेगा आपको, चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के रिश्ते हो। जहाँ पे व्यवहार अच्छा बना लिया, और अच्छे व्यवहार की जो बेसिक बेस है, जो उसका आधार है, वो है सामने वाले को सुनना, ना कि उसको सुनाना। सुनाने से कभी अच्छा व्यवहार नहीं बनता, ये गलत फहमी है हमारी कि हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छे व्यवहार बनेंगे। नहीं, जब आप सामने वाले को सुनेंगे, समझेंगे और फिर बोलेंगे तो अच्छा व्यवहार बनेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति उसी इंसान को पसंद करता है जो उसको सुने। कर सकते हैं ऐसा हम लोग। आगे हम बात करते हैं हमारे 8 स्टेप 8 टेक्निक, जिनको फॉलो करके, जिनको मान के जितने भी आज डायमंड मरकरी क्राउन एम्बेसडर बने हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं इन 8 बातों को मान के वो लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यही 8 बातें हमारे सामने भी है। सबसे पहला है ड्रीम, यानी कि जो भी सपने, जो भी ड्रीम्स ऑफ लाइफ हमने शुरू की स्लाइड में देखा था, वो सब चीजें जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो हमारे सपने कहलाते हैं। और जब हम उसको डेट डाल देते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे लक्ष्य बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं। और सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, गोल पूरे होते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आपके घर में, हमारे घर में हमारे बच्चे बोलते हैं पापा मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो बन जाएंगे क्या? लेकिन अगर वो टारगेट लगाने की मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पूरा का पूरा चार्ट तैयार हो जाता है। पहले बेटा आपको साइंस लेनी पड़ेगी, आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे, फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सारा चार्ट तैयार होता है कि नहीं होता? वर्किंग चार्ट। उस चार्ट को फॉलो करने से वो डॉक्टर बनता है। सपना देखने से डॉक्टर नहीं बनता है। ऐसे आपने सपना देख लिया मुझे मर्सिडीज चाहिए, आपने सपना देख लिया मुझे गाड़ी चाहिए बढ़िया वाली, मुझे घर चाहिए बढ़िया वाला, बैंक बैलेंस चाहिए, सपना तो देख लिया। लेकिन अगर आप इसको टारगेट बना लेते कि मुझे चीज चाहिए ही चाहिए और इतने साल में चाहिए, तो आप इसका एक वर्किंग चार्ट बनाएंगे, उसको फॉलो करके आदमी उस सपने को, टारगेट को पूरा कर सकता है। सेकंड आता है हमारा लिस्ट, यानी उन सपनों को, पहले तो उन सपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी।
बिना लिस्ट के कोई भी काम, बड़ा काम करना असंभव है कि नहीं? हर एक चीज की लिस्ट बनती है कि नहीं बनती है हमारे घर में? आप सोचिए, जो डेली आप लोग सब्जियां खाते हैं उनकी भी लिस्ट बना के मार्केट निकलना पड़ता है पहले आपको। जब आप घर का राशन मंगाते हैं उनकी भी लिस्ट मंगानी पड़ती है। तो जब डेली के खाने पीने की लिस्ट बन रही है तो ये तो जीवन बनाने की बात आ रही है, इसकी लिस्ट बनेगी नहीं क्या? बिल्कुल बनेगी। तो उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिनके साथ आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही कह लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस और भी कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेके आए, उनको खुशियां दे, तो आपको उन सभी लोगों की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिए, आप चाहते हैं कि वो सफल हो जाए, आप चाहते हैं कि उसके घर में कार आ जाए, लेकिन उसके घर में कार कब आएगी? जब वो चाहेगा। आपके चाहने से हो जाएगा क्या? आप चाहते हैं सर कि शादी आपसे हो जाएगी क्या? वो भी तो चाहे ना, तभी तो होगी। क्यों सर? सलमान खान ने चाहा था कैटरीना कैफ के साथ शादी हो जाए, की सर उसने विक्की कौशल के साथ में की है। यानी जब दोनों पक्षों की रजामंदी होती है तभी तो रिश्ता बनता है। ऐसे ही आप तो चाह रहे हो यार मेरी टीम में यशपाल जी हैं, इनके घर में भी है ना मर्सिडीज आनी चाहिए, मेरे टीम में है ना प्रथम जी हैं, उनके घर में भी है ना उनका बंगला बनना चाहिए। आप तो चाह रहे हो, लेकिन क्या वो चाह रहे हैं? अगर वो भी चाहेंगे और आप भी चाहोगे तो गारंटी है कि ये चीजें बनेगी। लेकिन अगर आप ही चाह रहे हो और वो नहीं चाह रहा तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। तो लिस्ट बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि हम लिस्ट उन लोगों की बना रहे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाए। वो सफल होंगे या नहीं होंगे, वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोग भी वही चीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी की लिस्ट बनाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि वो मेरा साथ देगा या नहीं देगा, आपको ये सोचना है कि मैं उसको सफल देखना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। अगर कोई आपका दुश्मन है जिसको आप चाहते नहीं सफल होना, उसका नाम मत लिखो लिस्ट में। लेकिन कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपके रिश्तेदार है, आप चाहते हैं उनको सफल बनाना कि नहीं बनाना? चाहते हैं ना? तो उनका नाम लिखने में सोचना नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर लिस्ट बनाते हुए कहते हैं सर पहले पड़ोसियों को दिखा लेता हूँ, घर वालों को बाद में दिखाऊंगा। लेकिन आप मेरे को बताएं, अगर सफलता मिल रही हो तो पहले किसको दिलाएंगे सफलता? आप लोग बाहर वालों को या घर वालों को? मेरे ख्याल से घर वालों को, है ना? हाँ, शादीशुदा लोग सारे गर्दन हिला रहे हैं। आप मेरे को बताओ, पहले ससुराल वालों को सफलता दिलवाओगे या पहले यार दोस्तों को दिलवाओगे? क्यों अविनाश सर? पहले ससुराल वालों को सर। हाँ, जब इस बिजनेस में प्लान दिखाने की बात आती है ना कि बीवी के मायके में प्लान दिखा लो, अरे नहीं सर, वहाँ नहीं सर, वहाँ बाद में दिखाएंगे सर, वहाँ पे वहाँ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इंसल्ट सी फील होती है, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, कुछ बोल तो नहीं देंगे। तो साहब, जैसा आप मन में ख्याल रहेंगे वैसा ही होने वाला है। तो ये बिजनेस जो है, पहले अपने नियर डियर्स, बहुत ज्यादा जो क्लोज हैं आपके रिश्तेदार हैं, पहले उनसे हमेशा शुरुआत करनी है, क्योंकि हम उनका भला करना चाहते हैं। लिस्ट जब आप बना लेते हैं लोगों की, तो अब क्या काम बचता है? उनको इनवाइट करने का, उनको इस बिजनेस का प्लान देख लेके इनवाइट करने के लिए। आजकल वेन्यू कम चल रहे हैं, इसलिए आप जूम पे इनवाइट कर सकते हैं, आप 1-to-1 के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और इनवाइट करने का मतलब ही ज्यादा यही है, उसको ये बताना चाह रहे हैं आप कि भाई मैं तो तेरा भला करना चाहता हूँ, तू अपना भला करवाना चाहता है कि नहीं चाहता है। यही चीज तो आप बताते हैं इनवाइट करके, हाँ या ना? आपके घर में होता है, आप किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या मतलब होता है? आप उस पर एहसान कर रहे हैं, या कोई कर्जा मांगा है उसने आपसे, आप यही तो कहना चाह रहे हैं भाई मेरे घर में खुशी और मैं आपको इस खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। इसके अलावा और इन्विटेशन का मतलब क्या होता है आप लोग बताएं? आप कभी कहते हैं भैया गिफ्ट लेके आइयो? कहा कभी आज तक आपने? भैया मेरे घर में शादी है, कम से कम 251 का लेके आएगा कन्यादान, तभी आइयो वरना मत आइयो, ऐसा कभी बोलते हैं हम लोग? नहीं। हमारे इन्विटेशन के पीछे एक ही मकसद होता है कि भैया हमारे घर में खुशी का माहौल है और हम आपको अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं। यही इन्विटेशन यहाँ पे भी है कि भैया मुझे एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है जहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो सकता हूँ, और मैं अपनी सफलता में आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी सफल हों अपने जीवन में, आपके जीवन में सारी खुशियां आए जो मुझे इस बिजनेस से उम्मीद है कि मिलने वाली है। क्योंकि फंक्शन में जब आप इनवाइट करते हैं, फंक्शन खत्म होने के बाद इनवाइट करते हैं कि पहले इनवाइट करते हैं? पहले। मान लीजिए आपके दोस्त की शादी थी और आप दूसरे अपने किसी दोस्त को बुलाने गए, तो आप एडवांस में तो बुलाने जाते हो। अभी मान लो शादी थी उस दिन, उसकी जो दुल्हन थी वो भाग गई, तो वो खुशी का माहौल गम में बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? ऐसे यहाँ पे भी होता है, जब आपने इनवाइट किया तो आप खुश थे,
लेकिन जिस दिन प्लान दिखाने का मौका आया बंदा भाग गया, तो दुखी होने की जरूरत है क्या हमको? दुखी हो तो वो हो जो भागा है, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। हम तो अभी भी अपनी सफलता के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं आप बात को? टर्न के बाद क्या आता है हमारा सौदा प्लान। ये फोन बंद करने को बोला ही नहीं था किसी ने, तो फोन बंद करेंगे क्यों हम लोग, है ना? क्यों विनाश सर? आप तो चाहते हैं कार आ जाए, सामने वाला चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता सर। चाहता ना। सौदा प्लान का जब आपने इनवाइट कर लिया तो पूरी ईमानदारी से आपको सामने वाले को अपना प्लान दिखाना है, और पूरी एक्साइटमेंट के साथ में प्लान दिखाना है। कैसे दिखाना है? पूरी एक्साइटमेंट प्लान दिखाना है। और जितना भी आपने सीखा है यहाँ पे वो सारा का सारा सब कुछ सामने आ जाता है आपको। अगर आपने प्लान देना सीखा ही नहीं होगा तो उसको बताएंगे कैसे? लोग कहते हैं ना एजुकेशन कहाँ काम आती है। आप मोटिवेट होकर प्लान दिखा दो किसी को, जुड़ जाएगा क्या वो? नहीं जुड़ेगा साहब। मोटिवेट होकर सामने बैठ जाएगा, लेकिन उसको प्लान समझाने के लिए आपको एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सौदा प्लान में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो हम जैसे बोल रहे हैं वैसा हमारी वेशभूषा भी होनी चाहिए। हम लोग ड्रेस कोड में रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ये नहीं कि घर पे कोई अचानक गेस्ट आ गया तो लुंगी में प्लान दिखा दिया उसको ना। इसकी थोड़ी सी समर्पण वाली भावना रखनी है, इसके प्रति अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना है कि बिजनेस लाखों का है तो लाखों के हिसाब से कपड़े पहन के बात करूंगा मैं। अगली बात आती है जब आपने उसको प्लान दिखा दिया है, और वो भी लाखों का प्लान दिखाया है, और ऐसे बंदे को दिखा दिया जो हजारों कमाता है, तो जाहिर सी बात है पहली बार में समझ में आने वाला उसको नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमको? उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप का मतलब होता है उसके बाद की जो बातचीत होती है ना, कोई भी प्लान दिखाने के बाद या कोई भी नई चीज दिखाने के बाद जो बाद की फीडबैक होती है उसको बोलते हैं फॉलो करना, फॉलोअप करना, डिस्कशन करना। वो डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साहब मैंने जो जानकारी आपको दी है कैसी लगी। आप लोग जब फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो वहां से बाहर आके आपस में बातें नहीं करते भाई कैसी लगी फिल्म तेरे को? जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हम तो उससे फीडबैक ले रहे हैं ना, हम उसके पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं। लेकिन ये लोगों को लगता है कि यार वो है ना प्लान दिखाने के बाद पीछे पड़, अरे भैया पीछे नहीं पड़ रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं। कुछ नई चीज दिखाइए, कैसी लग रही है आपको? अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी? ज्यादा अच्छी लगी कि कम अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा? कि प्लान दिखा दिया, फॉलो भी कर लिया। अब फॉलो करने के बाद क्या होगा? या तो फिल्म उसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। कोई गारंटी थोड़ी अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो वो फॉलो करेगा, नहीं अच्छी लगेगी तो फॉलो नहीं करेगा। तो प्लान समझ में आ गया तो ज्वाइन करेगा, और नहीं आया तो ज्वाइन नहीं करेगा। दोनों चीज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जितने रिश्ते आपके लिए आते हैं सबकी हाँ नहीं होती साहब। कुछ को आप रिजेक्ट कर देते हो, कुछ आपको रिजेक्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस। हाँ, तो यही फीलिंग यहाँ पे भी रखनी है कि भाई जिनको भी हम प्लान दिखाएंगे सारे ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ज्वाइन करेंगे उनके साथ काम करना है, जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो अपने काम में खुश हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे आपने फॉलोअप करके ज्वाइन तो करवा लिया। अभी इस बिजनेस में लगातार बने रहने के लिए हमको 100% यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एजुकेशन का ही एक पार्ट है। क्या ये एजुकेशन का एक पार्ट है कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, यानी जो एजुकेशन ले रहे हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो कहने की एजुकेशन बेकार जा सकती है हमारी। तो इस बिजनेस में जो भी चीजें हम लोगों को बता रहे हैं वो हम खुद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं 100% यूजर बनना। हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया ईमेल कर दो कंपनी में, हमें नहीं आती है, हम 100% यूजर नहीं है। हम कह तो रहे हैं साइन अप कर दो, हमें रजिस्ट्रेशन करना आता नहीं है, तो हम 100% यूजर नहीं है। देखिए आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया होगा, वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप लगातार किसी काम को करते हैं तो उसे सीख जाता है आदमी, अगर वो सच में करना चाहता है तो। जितने भी जेंट्स यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि जब तक वो अकेले नहीं रहे उन्होंने खाना बनाना सीखा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरों में लड़कों को खाना बनाना सिखाते ही नहीं है, खाना तो लड़कियां बनाती है। लेकिन जब आप लोग शहर में जाके अकेले रहना शुरू किए तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? यस। सर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता सर, मैं मेल कैसे करूंगा? भाई रोटी कैसे बनाई थी, सब्जी कैसे बनाई थी? सर वो तो सीख गया था, तो ये भी सीख जाओगे, 2-4 बार ट्राई करोगे सीख जाओगे। रोटी सब्जी बनानी किसी ने सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? अपने आप सीख गए थे? किसी ने सिखाई होगी या आपने यूट्यूब पे सीखी होगी। तो ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पे डालोगे कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ईमेल कैसे करते हैं, यूट्यूब वाला आपको बताएगा। नहीं तो जिसने आपको ज्वाइन करवाया उससे सीख लो, सीधी सी बात है। लेकिन 100% यूजर तो बनना पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है टूल्स को इस्तेमाल करने की और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की।
हम सोचते हैं टीम तो प्रोडक्ट ले लें सारे के सारे, हर महीने हल्दी भी यही खाए, मिर्ची भी यही खाए, हमें मिर्ची खरीदते बड़ी मिर्ची लग जाती है ना। जब खुद खरीदने की बात आती है तो दिक्कत है, दूसरे टीम को दिलवाना हो तो सर लेता नहीं सर, वो क्या करूं। अपने घर का राशन भी हमें चेक करना है, हमारे घर में सेम कंपनी की मिर्च आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारे घर में सेम कंपनी की हल्दी आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारी कंपनी में जो हमारे घर में जो है सेम कंपनी का केचप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे करके इस्तेमाल करनी शुरू करो। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रचार करने में मजा आने वाला आपको नहीं है। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना है। टीम को तो किताबें दिलवा रहे हैं, हमारे पास किताब नहीं है, फोल्डर से गलत बात है, वो सब चीजें हमारे पास भी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, बी ए टीम प्लेयर। इस बिजनेस को बिल्कुल टीम के साथ में मिलके काम करना है, अकेले अकेले पीपनी नहीं बजानी है। साजा बाजा वाली कहानी है, यहाँ पे ध्यान रखना। साजा बाजा में जो बेचारा कम टैलेंटेड होता है उसको भी भला हो जाता है, लेकिन अपने अपनी डपली बजाओगे तो ना तो आप लंबी रेस दौड़ पाओगे और ना ही वो व्यक्ति जो आपके साथ आए वो लंबी रेस दौड़ पाएंगे। तो साजा बाजा बिल्कुल टीम के साथ मिलकर काम करना है यहाँ पे। क्लियर है? यानी सीखना और सिखाना, टीम की दिक्कतों को सुनना, उनको समझना, उनको सॉर्ट आउट करना, सारे काम करने होंगे, तब जाके हम लोग टीम प्लेयर बन पाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो महीने में एक बार, कम से कम एक बार जरूर अपने सीनियर के साथ बैठ के अपनी काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बीमार हूं मुझे ठीक कर दो। काउंसलिंग का मतलब होता है सलाह मशवरा करना बैठ के कि अब आगे और कैसे बढ़िया किया जाए। पता नहीं आप लोग घर में करते हो कि नहीं करते, लेकिन हर महीने में अगर आप एक बार बैठ के अपनी वाइफ के साथ में बजट को डिस्कस करें तो बजट आपका मेंटेन हो सकता है। अगर आप एंड ऑफ द मंथ बैठ के बात करें कि देखो इस महीने इतना खर्चा हुआ है, इतनी सेविंग हुई है, हर बार डिस्कस करें कि अगर हम इस चीज को थोड़ा और ठीक कर लेंगे तो आगे हम और बचत कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए घर का बजट सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? आप लोग डिस्कस करते हैं, दूसरे की इस बातों को मानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। समझ रहे बातों को आप? तो क्या कर, काउंसलिंग को सीरियसली लेना है। काउंसलिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मैं कमजोर पड़ गया हूं मुझे ताकत दो, नहीं। डिस्कस करना सीनियर के साथ में, सर और बढ़िया कैसे करे, सर और कैसे करे, ठीक है ना। और इसी तरीके से की जाती है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत जरूरी भी है और बहुत इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट भी है। एडिफिकेशन का मतलब होता है सिर्फ एक ही कि किसी भी चीज का सम्मानपूर्वक परिचय करवाना, किसी की चीज के बारे में गलत नहीं बताना, यानी अच्छाइयां ढूंढना, बुराई नहीं ढूंढना। चाहे वो टीम हो कि सर ये मेरी टीम में यशपाल जी हैं सर, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं सर और मेरे साथ लगातार ये बने रहते हैं सर, इतने बिजी होने के बावजूद भी ये ट्रेनिंग में हमेशा आते हैं सर और जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। इस तरीके से अपनी टीम को आइडेंटिफाई करना, अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई करना कि सर ये मेरे सीनियर हैं और सर ये जब भी मैं मतलब बुलाता हूँ सर हमेशा हाजिर रहते हैं सर, मैं मतलब सर को ये अपना गुरु मान के काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट के बारे में बताना, सर हमारी कंपनी की जो हल्दी है मैं क्या बताऊँ सर, इतनी सी लगाओ इतना रंग छोड़ती है, ये ऐसे ऐसे बात है। हर चीज को लेकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कब? आइडेंटिफिकेशन मतलब इंसान की अच्छाइयों को उजागर करना, ठीक है ना। तो जिसके प्रति आपके मन में नेगेटिव फीलिंग होगी आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, यानी किसी के भी प्रति नकारात्मक भावना रखनी नहीं है अपने अंदर। अगर ये ओसामा बिन लादेन को भी अगर ये करना चाह रहे थे आइडेंटिफाई, तो इनको कहना चाहिए था सर इतना जबरदस्त मोटिवेटर था कि वो मतलब जवान जवान बच्चों को भी मोटिवेट कर देता था अपने मिशन में जोड़ने के लिए, इतना बढ़िया मोटिवेटर था। ये उसकी खूबी थी, लोगों को मारता था, ये खूबी थोड़ी है, तो उसकी बुराई थी। सर अविनाश जी है ना डेली रात को 2 बोतल तो ऐसे खत्म कर देते हैं सर जिसकी कोई गिनती पता भी लगेगा सर पी रखी है। ये आइडेंटिफाई थोड़ी हो रहा है यार, ये तो मैं आपको डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा होता है अच्छी बातों को निकालना इंसान के अंदर से। तो आइडेंटिफिकेशन, काउंसलिंग और टीम वर्क, ये तीनों चीजों को हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है इस बिजनेस के अंदर। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं टेप, बुक और फंक्शन की। टेप, बुक और फंक्शन, ये तीनों चीजें क्यों जरूरी है इसको हम आगे समझ लेते हैं। हमने एक पहले स्लाइड देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि सोच से बनता है इंसान का व्यक्तित्व। हमने वहां पे बोला था कि सोच को बदले कैसे, 30 साल पुरानी सोच, 40 साल पुरानी सोच को बदले कैसे। तो जिस तरीके से वो सोच बनी थी उसी तरीके से उसको बदलना भी पड़ेगा। और आपको अपनी सोच अगर बदलनी है तो आपको हेल्प क्या क्या चीजें करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये सब चीजें हेल्प करेगी। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको वो ऑडियो बदलने पड़ेंगे जो आप सुनते हैं। अगर आप गाने सुनते हैं, अगर आप कोई दूसरी तरीके की बातें सुनते हैं तो आपको वो सब चेंज करके सिस्टम द्वारा बताए गए ऑडियोज को सुनना पड़ेगा। यानी कि 10 सक्सेस मंत्रा, ना सुनना सीखे, एक संतोष नायर का है आदत, ऐसे बहुत सारे ऑडियो आपके अपलाइन ने आपको दिए होंगे, दिए कि नहीं दिए, और आप लोगों ने अपनी टीम को भी दिए होंगे। तो अगर हम उन्हीं ऑडियोज को सुनते हैं तो हमारी सोच में फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी आप ऑडियो सुनेंगे ये आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे।
दूसरी बात आती है वीडियो किस तरीके के देखते हैं हम, फिल्में हम देखते हैं, नाटक हम देखते हैं, है ना, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, उसी के हिसाब से सोच बन गई है। जिसने सास बहू के सीरियल ज्यादा देखे हैं वो सास बहू में घुसा हुआ है, जिसने नागिन के सीरियल ज्यादा देखे वो नागमणि ढूंढ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो कहीं ना कहीं जैसा देखते थे वैसे ही हमारे विचार बन रहे थे। तो जहाँ सीक्रेट मूवी प्रेरणा का झरना, अगर सिस्टम द्वारा बताए गए ऐसे वीडियो या किसी डायमंड की हम टेस्ट वो सुनते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारी सोच को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। उसके बाद करते हैं किताबें पढ़नी। बहुत किताबें पढ़ी अभी तक हमने। शुरू में कैके वाली किताब पढ़ी, फिर 5वीं में किताब पढ़ी, 6वीं में पढ़ी। जब पढ़ना सीख गए तो अपनी मर्जी से मैगजीन उठा के पढ़नी शुरू कर दी हमने। कोई जासूसी नॉवल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई चुड़ैल पढ़ रहा है, कोई भूतनी पढ़ रहा है, कोई डायन पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं लोग। उनको पता है मैंने पढ़ना लिखना सीखा, कहीं तो फायदा लूं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आने के बाद में सिस्टम द्वारा बताई गई किताबों को पढ़ते हैं तो वो किताबें एक अलग सोच तैयार कर रही थी और ये किताबें आपकी एक अलग सोच तैयार करेगी, वो सोच जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी हेल्प करने वाली है। और चौथा सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है संगत। ऐसा बताया जाता है कि आपका फ्यूचर कोई भी आदमी एक दिन में बता सकता है कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तरीका क्या है? उसको ये बता दो कि आप अपने दिन का 80% समय किन लोगों के साथ में बिताते हैं, क्योंकि आपका जीवन 80% जिन लोगों के बीच में रहता है ना, आपका फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर आप 80% समय बिताते हैं उन लोगों के साथ में जो दारू पीते हैं, तो आने वाले समय में गारंटी है इस बात की, साबित है कि आपको दारू ही पीते हुए मिलोगे आप। अगर आप 80% समय ऐसे लोगों के साथ में बिताते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट काम नहीं करते हैं, दूसरे काम में टांग अड़ाने की बातें करते हैं बट काम नहीं करते, तो आने वाले समय में आप भी ऐसे ही करते हुए मिलोगे। इसका पॉजिटिव साइड क्या है? यानी कि जैसा भविष्य चाहते हो वैसे लोगों की संगत में रहना आप स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो डायमंड बनना, तो जो डायमंड बन चुके हैं या जो डायमंड बनने के रास्ते पे बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं उनकी संगत में आना शुरू हो जाओ बड़ी जल्दी जल्दी। आप चाहते हो अमीर बनना, तो अमीरों की संगत में आ जाओ। आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट करना, तो जो लोग ऑलरेडी बहुत वेल मैनेज तरीके से काम करते हैं उनकी संगत में आ जाओ। आप चाहते हो बॉडी बनाना, तो जो लोग ऑलरेडी बॉडी बना चुके हैं या बिल्कुल बढ़िया तरीके से जिम जा रहे हैं उनकी संगत में आ जाओ। आपके साथ भी वैसा ही होगा, अपना फ्यूचर का निर्माण करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि अपलाइन टीम और सिस्टम के लोगों की संगत में अगर आप आ जाते हो, अगर आपके दिन का मैक्सिमम टाइम इनके साथ में बीत रहा है। लॉकडाउन में कितने लोग घर में थे? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। घर में जब पूरे दिन आप लोग रहे मैडम के साथ में, तो थोड़ी बहुत किचन के काम में घुसे थे कि नहीं घुसे थे? ईमानदारी से बताना कि चल आज पकौड़ियां तो मैं ही बना देता हूँ। हाँ जी सर। सर। आपके 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम कहाँ बीत रहा था आपका? मैडम के साथ बीत रहा था। मैडम कहाँ बिजी रहती थी? किचन में रहती थी। तो जो मैडम जो काम करती है डेली, वही काम कहीं ना कहीं हम करने लग गए थे। हम अगर जूम ये पे भी तो थे सर, ऐसा जूम पर भी तो थे सर, 3-4 मीटिंग लेते थे हम लोग। जूम पे काम करना सीखे कि नहीं सीखे आप बताओ, है हाँ ना? जूम पे काम करना सीखा। समय जहां हमारा बीतता है, जिन लोगों में बीतता है, हमारा फ्यूचर वैसा ही बन जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे बिजनेस में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर संगत चुननी है, तो अपलाइन टीम और सिस्टम के लोग ज्यादा इन लोगों के साथ में टच में रहें। पूरे दिन में अगर आप बातें करते हैं, ज्यादातर बातें आपकी सिस्टम के लोगों से होनी चाहिए। कर सकते हैं? यस सर। चलिए बहुत सही है साथियों। और आगे एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बिजनेस में काम करने के लिए डेली प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने काम करने का समय पहले निर्धारित करना है कि सुबह करोगे, दोपहर को करोगे या शाम को करोगे। फुल टाइम पार्ट टाइम आपने सोच लिया। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले डिसाइड करो सुबह, दोपहर या शाम को, ठीक है ना? सुबह की अफर्मेशन ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चाहते तो हैं कि हमारा दिन है वो अच्छा बीते, हम चाहते तो हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन शुरुआत हम लोग पता नहीं कैसी करना चाहते हैं, सोते रहते हैं, 8-8 बजे उठते हैं। आगे हम बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करना है आपको। ऑनलाइन भी सीख चुके हो आप, ऑफलाइन भी सीख चुके हो, कोई कंडीशन नहीं है कि ऑनलाइन ही करना है। बट जहाँ ऑफलाइन होता है वहाँ ऑफलाइन करें, और जहाँ ऑनलाइन समय वहाँ पे ऑनलाइन करें, बट काम करें आप लोग। रोजाना पार्ट टाइम लोग जो काम कर रहे हैं कम से कम 2 प्लान जरूर दिखाएं, और जो फुल टाइम काम कर रहे हैं वो 5 प्लान जरूर दिखाएं, तभी माना जाएगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। अब वो प्लान चाहे आप जूम के माध्यम से दिखा रहे हैं, चाहे फील्ड में जाके दिखा रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन प्लान होने चाहिए। आगे हम बात करें तो प्रतिदिन अपनी अपलाइन को रिपोर्टिंग जरूर करें। वो आपको देखना है आपके पास सुबह टाइम है या शाम को टाइम है, लेकिन रिपोर्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि जब तक आप अपने पर सीसीटीवी नहीं लगाओगे तो आप ईमानदारी नहीं हो। और आगे हम बात करते हैं
ऑडियो और किताब पढ़ना मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले वाले में कि जितना बढ़िया हम जितनी ज्यादा बढ़िया किताबें सिस्टम की पढ़ेंगे ऑडियो सुनेंगे उतना जल्दी हमारा काम जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे बात करें, पहले इस्तेमाल करें फिर प्रचार करें। अगर ये डायलॉग मैं आप लोगों को मार रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको ऐसे डोज दिए जा रहा हूँ। ये सारा सामान मेरे घर में पड़ा रहता है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। चाहे वो काजू की बात हो, साबुन की बात हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो टमाटो केचप हो, हर चीज आपको मिलेगी, आप कभी भी आके देख सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करा तभी प्रचार कर रहा हूँ, तभी मैं कह पा रहा हूँ कि चीजें हमारी बहुत बढ़िया हैं। जो भी आज ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा है एक बार ट्राई करके देखिए। ये ट्रेनिंग जो है हमारी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर हम इन बातों को नहीं मानेंगे तो जो जिंदगी अभी तक हम जीते आ रहे हैं वही जिंदगी, विश्वास कीजिए हम आगे भी जीते रहेंगे। आप फैसला आपके हाथ में है, भविष्य का निर्माण करना आज आपके हाथ में है। आगे आपको कैसा भविष्य चाहिए ये आज डिसाइड करने वाला है कि आप आज क्या फैसला लेने वाले हैं। साथियों, मेरी ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है। जो भी बातें आपको अच्छी लगी, जिससे आपको लगता है सफलता मिल सकती है, आप उन बातों को जरूर साथ लेकर जाएं। कोई भी बात आपको ऐसी लगी, वैसे मैंने कोशिश करी कोई ऐसी बात बोलूं नहीं, फिर भी कोई बात ऐसी लगी जो बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं था, उस बात को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ऐसी बातें याद करके फायदा नहीं है। और आप सभी लोगों ने जो ये 1 से 1.5 घंटे का समय निकाला है, मैं जरूर चाहूंगा इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालांकि टाइम 1 ही घंटे का निकाला है, क्योंकि 7:45 हमने शुरू की थी, 8:45 हम खत्म कर रहे हैं। और कहते हैं जिन्होंने आगाज किया था वही अंजाम करे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इस ट्रेनिंग को अंजाम की तरफ लेके जाने के लिए फिर से एक बार कॉल करना चाहेंगे हमारे आज के एंकर मिस्टर अविनाश कुमार अंशु जी को, उनके जोरदार तालियां हो जाए साथियों। स्वागत है सर। सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर, और बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हम रूबरू होकर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं सर। काफी शानदार ट्रेनिंग था सर आपका। और जो बातें आपने बताई है सर, मैं और मेरी पूरी टीम बैठी है, इन बातों पे अमल करेंगे सर। और जो आपने पार्ट टाइम फुल टाइम का एग्जांपल सेट किया है सर, वो हम अगर पार्ट टाइम करें तो ईमानदारी पूर्वक हम 3 घंटे देंगे सर। ये आप मेरी और मेरी तरफ टीम की तरफ से सर कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच सर, और सर के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।